अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई एम मोहम्मद मुनीब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। शील्डिंग इफेक्ट पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको जीईएफ से भी शो करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है उसके बारे में पहले स्टडी करते हैं। अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको कहा जाता है, outer electron toward nucleus is partially reduced because of presence of inner electron। यानी शेल आपको पता है कि एक तो अंदर वाले शेल है और बाहर वाला जो सबसे बाहर वाला शेल है वो आउटर मोस्ट शेल कहलाता है। तो जो अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियस जो हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उसको खींचने की ताकत जो है न्यूक्लियस की वो कम हो जाएगी। वेलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज, यानी कम न्यूक्लियर चार्ज होगा देन एक्चुअल चार्ज। एक्चुअल चार्ज की निस्बत वेलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं। इसको कहा क्या जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एग्जाम्पल की मदद से जी क्लियर हो जाएगा। सोडियम अगेन देखते हैं जी। सोडियम में देखिए अगेन एंड अगेन आ रहा है ये एटम का जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जी। ये इसके बाहर शेल। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 पूरे करते हैं, ये 2 हो गए। ये सेकंड शेल भी कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो लास्ट वाला शेल है जी, ये 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अच्छा, अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, इनको भी इलेक्ट्रॉन पहले शेल के, दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ जो है वो खींच रहा है। अब ये जो अंदर वाला जो पहला है इसको ज्यादा ताकत से खींच रहा है। दूसरे वाला जो है दूसरे शेल में है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कम हो जाएगी इसकी ताकत, क्योंकि जो पहले वाला जो है ये उसको रोकेगा, स्क्रीन करेगा, कम करेगा इसकी ताकत को न्यूक्लियस की, कि वो बाकी दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचे। जब तीसरे शेल में जाते जाते पहले शेल और दूसरे शेल यानी इनर शेल, यानी सबसे बाहर वाला जो है वो आउटर है, ये 2 शेल यानी जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो न्यूक्लियस को आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने से रोकते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो तो इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए था न्यूक्लियर चार्ज का, न्यूक्लियर के जो चार्ज है उसका जो इफेक्ट पड़ना चाहिए था, जिस ताकत से खींचना चाहिए था उस ताकत से नहीं खींच पाता, इसको ऊपर लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। इसको क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो डिफरेंस आ जाता है कि जिस ताकत से खींचना चाहिए था उस ताकत से खींच नहीं पा रहा, इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट में क्या मतलब? शील्डिंग देखिए, शील्ड से ज़ाहिर हो रहा है शील्ड। ये जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक शील्ड के तौर पर काम करती हैं कि न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल को जो है ना वो ना खींच पाए, उसकी ताकत को रोक देते हैं। शील्ड एज अ दीवार की तरह आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको सही से अपनी तरफ खींच नहीं पाता, तो इसको कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन देखें। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल, अंदर वाले शेल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, स्क्रीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो ताकत है खींचने की उसको स्क्रीन करते हैं, रोकते हैं। फेल्ट बाय वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो कि वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक पहुंचनी चाहिए थी, जितनी कुव्वत से खींचना चाहिए था उसको, उसको रोक देते हैं खींचने की कुव्वत को। इसको क्या कहा जाता है? शील्डिंग इफेक्ट। ट्रेंड इन पीरियड, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पीरियड में रिमेन द सेम, यानी एक जैसा ही रहता है तकरीबन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पीरियड में एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करते, जिस वजह से इसका जो है रिमेन ट्रेंड जो है पीरियड में रिमेन द सेम रहता है। और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ग्रुप में इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीज करता जाएगा। उसकी वजह ये है
कि नंबर ऑफ शेल जो है वो ऐड होते जाएंगे। यहीं से देखें, ये सोडियम है तो उसमें 3 शेल हैं, तीसरे शेल में 1 है, 3 शेल हैं। लेकिन जैसे हम पोटाशियम की बात करें, पोटाशियम में एक और शेल जो है वो ऐड हो जाएगा, एक और मजीद शेल ऐड हो जाएगा पोटाशियम में। अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है पोटाशियम में, उनमें देखें वो पहला, दूसरा, तीसरा, इन 3 शेल के अंदर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे इसको रोकेंगे बाहर वाले शेल को खींचने की, उसको खींचने के लिए, यानी कि ये ज़्यादा हो जाएगी शील्डिंग इफेक्ट, इन तीनों का मिला के शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक होता है, यानी उसमें पहला शेल होगा, बस एक होगा। हाइड्रोजन में एक ही शेल है तो उसके में तो होएगी नहीं, शील्डिंग इफेक्ट आएगी नहीं, क्योंकि शेल आउटर आई नहीं है। लिथियम में 3 होते हैं, दूसरा शेल आ गया लिथियम में, तो लिथियम में क्या होगा कि सिर्फ एक शेल है, एक ही शेल है जो कि दूसरे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो ताकत है उसको स्क्रीन कर रहे हैं। एक ही शेल स्क्रीन कर रहा है न्यूक्लियस को कि वो दूसरे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। सोडियम में 11 होते हैं, एक और शेल की एडिशन हो जाती है, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं शेल की एक शेल की एडिशन होती जाती है। यानी लिथियम में 1 था, सोडियम में 2 शेल हैं जो कि स्क्रीन कर रहे हैं। वैसे तो शेल पाए जाते हैं इसमें 2 और इसमें सोडियम में 3, लेकिन जो स्क्रीन कर रहे हैं वो सोडियम में 2 शेल हैं। 2 शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की खींचने की ताकत को न्यूक्लियस में उसको रोक रहे हैं, रुकावट के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोडियम का जो है शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह पोटाशियम में आएंगे तो एक और शेल जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो शेल की तादाद ज़्यादा होने से इसकी जो खींचने की ताकत है और जो शील्ड करने वाली जो शील्ड कर रहे थे वो ज़्यादा हो जाएगी। 3 शेल वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है ग्रुप में इंक्रीज करता है। ये थी आज की हमारी मुकम्मल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।